नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे अध्याय की। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धारा से बरस रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी को नष्ट होता हुआ देखकर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सींग के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़ों हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल से 100 टुकड़े कर डाले। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गए और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध को में भरी हुई देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुख को और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदे के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से, वर्ष काल से, बाणों से, के ताम्र से तथा अंधन के मौत को घाट उतार डाला। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रीव्य और महानु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार के विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया है, वह उस भैंस का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उसने गणों में कितनों को अपने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछों से, कितनों को सींगों से, बहुत को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सींग नाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी गुस्से में भरकर पृथ्वी को खूरों से खोदने लगा, सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी पर शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। सील हिलते सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते पर्वत हर फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध डाला और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप धारण कर लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात हाथी के रूप में दिखाई देने वाला और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गरजने लगा। वह देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंस का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात को क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बीलवर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। फिर सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने अपने बाणों से फेंके हुए पर्वतों को चूर करते हुए बोला,
ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, इसके पश्चात मेरे हाथों ही तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से मुख से बाहर होने लगा। अब वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसका बाहर निकलना रोक डाला। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने के लिए देवी को अपनी तलवार से लपका, तब सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई, क्योंकि देवी ने उस दैत्य का सिर काट डाला। और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। चलिए सुनते हैं चौथा अध्याय। महर्षि मेधा ने बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस देवी का तुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी ना कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण को जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम लक्ष्मी रूपा हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हें अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी प्रकर्म तथा समस्त देवता और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण तुम ही तो हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार न पाया। तुम सब की आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश स्वरूप है, क्योंकि तुम सभी की आदिपुत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ पाते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, जब विद्या के मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूपा और दोष रहित रग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ करने वाली सामवेद की आश्रय रूपा हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों को जान सकता है, वह मेधा शक्ति तुम ही तो हो। दुर्गम भव सागर के से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्व चंद्र विबन के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति में कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम ही यह मुख जब क्रोध में भर जाती हो तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण न निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करने वाला भला कोई जीवित कैसे रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो आओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अबुद्ध्य होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती है तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा अद्भुत प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वह देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी स्थिर नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करवाते हैं और धर्मनाकूल आचरण होता है।
और इसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मन वंचित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर समस्त जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वाले के द्वारा चिंतन मन करने पर ही अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो ताकि उनके मरने से उनको सुख की प्राप्ति हो जाए। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारा मन युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुर की आंखें फूट ना गई। इसका कारण यह था कि वह किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद गर्दन करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही दूसरों को कभी तुलना करवा सकता है। तुम्हारा बल वह पराक्रम शत्रुओं को नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल की किससे बराबरी हो सकती है तथा शत्रुओं को भय में डालने वाला इस सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम में ही देखने को मिलती आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उत्तम असुरों से जो हमें भय था, इसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल खड़ग से हमारी रक्षा करो और घंटे की ध्वनि से, धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण रूप से हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कल पल्लवों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा की इस प्रकार जब सब देवता ने जगत माता की भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनुलोपनों द्वारा उनका पूजन किया, और फिर वह सब ने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनका सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया और हमारे लिए कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमसे कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन देती रहो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वृत्ति, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन, स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि मेधा बोले, राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार के प्रश्न किए तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है, और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ व निशुम का वध करने वाली और लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं तुम्हें यथा वर्णन करके सुनाता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।